हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। तो दोस्तों 2-4 दिन वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब था, फीवर हो गया था। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। आज से रेगुलर वीडियो डाली जाएगी। तो आज हम लोग एवरेज यानी औसत पढ़ेंगे, ठीक है? क्या एवरेज यानी औसत? आज हम लोग औसत पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए दोस्तों, इसका मीनिंग समझते हैं कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या किस टाइप से। मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी गई 1, 2, 3, 4 और 5, और आपको बोला जाए कि इसका एवरेज निकालिए। एवरेज यानी औसत निकालिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कितने प्रेक्षण हैं? 5। तो इसको जोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे? इस फार्मूला को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है? इसको जोड़ दिए, प्रेक्षणों का योग हो गया, ठीक है? अब देखिए नीचे क्या बोल रहा है? प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। ये तो क्या हो जाएगा? बटे 5। जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 3 और 3 और 3 = 6, 6 × 4 कितना हो जाएगा? 10 और 10 × 5 कितना हो जाएगा? 15/5। तो 5 × 15, यानी एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया हमारा कितना? 3। एवरेज कितना आ गया? 3, ठीक है? ये तो फार्मूला से हो गया कि मतलब इसको फार्मूला से हमने बनाया, ठीक है? लेकिन अगर ये कॉन्सिक्यूटिव है, मतलब लगातार है, यहाँ से हम एक चीज़ और सीख सकते हैं कि अगर कोई लगातार संख्या दी हुई है, ये मान लीजिए लगातार प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? अगर कोई भी लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो, लगातार संख्या हो, ठीक है, तो हमेशा एवरेज क्या होता है? बीच वाला। यहाँ से हम एक बात और क्या सीख सकते हैं कि अगर कोई भी लगातार संख्या दी हुई हो तो एवरेज हमेशा क्या होगा? एवरेज हमेशा क्या होगा? बीच वाला, ठीक है? एक तरीका ये भी है, एवरेज हमेशा क्या होगा? बीच वाला, ठीक है? तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि औसत बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो मान लीजिए कि अभी बोला था हमने कि 1, 2, 3, 4 और 5 का एवरेज निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, यानी 15/5, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है? 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हमें एवरेज निकालना हो, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर दिया हुआ, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? हमेशा एवरेज होती है। जैसे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी। अगर यही 6 रहता तब क्या होता? इन दोनों का सम बटे 2, यानी 3.5 हो जाता। एवरेज क्या हो जाता? यानी 3.5 हो जाता। यहाँ से ऐसे भी एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है? अगर और एक तरीका होता है एवरेज निकालने का, लगातार अगर कोई संख्या दी हुई हो, मान लीजिए कि दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 5 संख्या लगातार दी हुई हो, ठीक है? अब देखिए इसका एवरेज निकालना है तो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी 1 + 5/2। तो क्या हो जाएगा? 6/2। तो क्या हो जाएगा? 3 दूना का 6, यानी एवरेज कितना आ गया? एवरेज हमारा कितना आ गया? एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज हमारा आ गया 3। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है? और ये अगर लगातार दिया हुआ है, कोई भी संख्या लगातार दी हुई है, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो बीच वाली संख्या, ठीक है? क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट आप लोग बीच वाली संख्या लिख सकते हो। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आइए अब उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा पहले प्राकृतिक संख्या का 1 से 5 तक मतलब देखा कि कैसे एवरेज निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई सम संख्या दिया हुआ हो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है? अब इसका एवरेज निकालने को बोले, मान लीजिए कि इसका पूछे कि एवरेज क्या होगा,
ठीक है। तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अभी आप लोग को मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या क्या होती है। अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? हमेशा एवरेज होती है। एवरेज क्या होगा? मान लीजिए इसका पूछा जाए कि औसत निकाले, औसत निकाले, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह 2, 4, 6, 8, 10 का औसत निकाले। तो अभी आपको मैंने बताया था क्या कि बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है? औसत होती है। आप लोग फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है। अब देखिए, तो प्रेक्षणों का योग पहले फॉर्मूला से देखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितनी संख्या है? 5/5 हो जाएगा। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6, और 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30, 30/5 तो क्या हो जाएगा? 5 6 का 30, यानी हमारा एवरेज कितना आ गया? 6। ठीक है, ये तो फॉर्मूला से हो गया। लेकिन हमको ऐसे निकालना हो कंसेक्यूटिव नंबर, ये तो हम देख रहे हैं कि क्या सम संख्या का लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, 2 4 6 8 10 सम संख्या होता क्या है? जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। तो ये क्या है? लगातार सम संख्या है, यानी कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। तो हमारा अभी आपको बताया था क्या कि बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होती है। तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक और तरीका क्या बताया था कि फर्स्ट वाले का सम और लास्ट वाले का सम क्या हो जाएगा? 2 + 10 12/2 होता है, बटे 2, तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 यानी 6। आप लोग 3 तरीका से एवरेज निकाल सकते हो लगातार नंबर का। कोई भी नंबर लगातार हो, अगर मान लीजिए इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मान लीजिए 1 3 5 7 9 का एवरेज निकालिए। ठीक है, मान लीजिए ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसका आपसे एवरेज कोई पूछे तो आप तुरंत क्या क्लिक करेंगे? 5, क्योंकि आपको बताया गया है कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या होगा? बीच वाली संख्या होगी। अगर मान लीजिए यही एक बढ़ा दे 11, अब आपसे पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो बीच वाली संख्या, तो 5 और 6 के बीच में क्या पड़ता है? 5 और 7 के बीच में क्या पड़ता है? 6 होगा। एवरेज क्या होगा? 6 होगा। आप लोग इस फार्मूला से भी निकाल कर देख लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे 6, यानी 6 गो हो गया, 6 गो संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6। अभी ना आपको फार्मूला लिखवाया था कि प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो क्या हो गया? 6। तो जोड़ेंगे तो 1 और 3 कितना होगा? 4 होगा। 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 कितना होगा? 16 9 25, और 25 से 11 कितना होगा? 36। कितना होगा? 36 अब बटे 6, तो 6 का 36। तो एवरेज कितना आ गया? 6 आ गया। तो आप लोग ऐसे किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकाल सकते हो 3 तरीका से। कितना तरीका से? 3 तरीका से। पहला तरीका क्या है? प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये तो बेसिक है, मतलब फार्मूला बेस हो गया। ठीक है, दूसरा अगर पूरा जल्द निकालना हो, शॉर्ट में निकालना हो, तो क्या होता है? बीच वाली कोई भी लगातार संख्या हो तो बीच तुरंत देखेंगे और बीच वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। क्या मान लीजिए पूछिए कि 1 3 5 7 और 9 का एवरेज निकालना हो, तो क्या हो जाएगा? बीच वाली संख्या 5 है तो 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए एक और बढ़ा दिए तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, तो 6 एवरेज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी लगातार अगर नंबर हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसका, या तो फर्स्ट इंटू लास्ट को दोनों को जोड़कर 2 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया? बीच वाली संख्या हो जाएगी हमारी एवरेज। और तीसरा तरीका फार्मूला बेस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको फार्मूला से भी बना लेंगे कि एवरेज बराबर फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। एवरेज का आज पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहा है इसमें 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए एवरेज क्या दे रखा है? एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है कितना? 20, और टोटल नंबर कितने हैं? 7, यानी संख्या कितनी है? नंबर्स दे रखा है कितना? नंबर्स दे रखा है 7। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी एवरेज पढ़ा
अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एवरेज पढ़ा क्या कि बीच वाली संख्या एवरेज होती है, ठीक है। क्या हम लोगों ने पढ़ा? बीच वाली संख्या एवरेज होती है। तो देखिए मान लीजिए ये 20 है, तो ये 20 बीच वाली संख्या हो गई। अब बोल रहा है कि 7 क्रमागत, तो क्रमागत तो देखिए 20 से हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 21, 22 और 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21, 22, 23। और इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19, 18 और 17, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज निकाल कर देखिएगा आप, तो क्या आएगा? इस संख्या का एवरेज निकाल कर देखिएगा तो क्या आएगा? एवरेज 20 आएगा, क्योंकि 17 और 23 जब लगातार संख्या हो तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं? फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो 17 और 23 को जोड़ेंगे, 17 + 23/2 तो क्या हो जाएगा? 40/2, तो यानी 20 दूना का 40। तो एवरेज हमारा क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? 23 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस दिमाग में ये रखना है कि हमेशा ये दिमाग में रखना है कि कंसेक्यूटिव हो, यानी क्रमागत हो। जब भी आपको ऐसा एवरेज निकालना हो, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देना हो, तो उस कंडीशन हमेशा क्या रहेगा? क्रमागत दिया रहेगा, तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। ये हो गया क्रमागत दिया रहे तब। और बीच वाली डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर ऐसा कोई दिया हो। अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो, लगातार दिया हो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, और आपसे पूछे कि एवरेज क्या होगा, तो आप तुरंत क्या क्लिक करेंगे? 20, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 7, यहाँ 2 नंबर डाल लीजिएगा, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ एवरेज कितना दे रखा है? एवरेज दे रखा है 25, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर है 7, ठीक है। अब देखिए जब क्रमागत दिया हो, यहाँ बोल दिया है पहले ही कंडीशन में क्या दिया है? 7 क्रमागत, ठीक है। तो बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होती है। क्रमागत के कंडीशन में बीच वाली संख्या क्या होगी? एवरेज। तो देखिए यहाँ से 1, 2, 3 इधर हो गया, 1, 2, 3 इधर हो गया, और एक बीच वाली संख्या हो गई, तो क्या हो जाएगी? 7 गो हो गया संख्या। और क्रमागत के केस में बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होती है। तो ठीक है, अब बोल रहा है क्रमागत, तो 25 से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, तो ये 26 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है आपको। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? 28, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 22, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या 28 है, ठीक है, और सबसे छोटी संख्या 22 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 6। तो 6 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए बोल रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्रमागत, जब भी बोले कि क्रमागत, तो क्रमागत में हमेशा क्या होता है? क्रमागत में हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज होती है, ठीक है। तो 25 हमारा एवरेज है, इसमें दे रखा है। अब तो 25 से इधर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 24, 23, 22, इधर बढ़ेंगे 3 तो क्या हो जाएगा? 26, 27, 28, तभी तो 7 हो जाएंगे। संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ठीक है, अब बोल रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो 28 में से 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6, जो कि हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसी लेवल का अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सम संख्या चालू कहाँ से होती है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट टू कितना? 50 तक का हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे? ये तो लगातार है और लगातार इवन नंबर है। तो आपको क्या बताया था? पहला प्लस अंतिम बटे 2, एवरेज क्या हो जाएगा? अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो तो आप लोग फार्मूला भी लिख सकते हो कि पहला प्लस अंतिम, चाहे पहली संख्या ऐसे लिख लो, पहली संख्या
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लगातार, अगर लगातार दिया हो तब, क्या लगातार दिया हो तब, दिमाग में हमेशा ये बात याद रखना है क्या, कि लगातार दिया हो कोई भी संख्या अगर लगातार दी हुई हो तो उसका एवरेज क्या हो जाएगा, पहला प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 50 प्लस 2 यानी 50 प्लस 2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 52 बटे 2। तो क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, अब बचेगा कितना 1 से 12, तो हो जाएगा कितना 2 छके 12, यानी आंसर कितना हो जाएगा 26। आंसर हमारा कितना हो जाएगा 26। एवरेज मतलब एवरेज कितना हो जाएगा 26। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, यही पूछा है कि सम संख्या का एवरेज बताइए, 1 से 50 तक की सभी सम संख्या का औसत बताइए। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 26। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे बना सकते हो। आइए दोस्तों देखते हैं, इसी तरह बोल रहा है 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 .2 कितना 49 तक, कितना 49 तक। ठीक है, और पूछ रहा है कि ये सभी विषम संख्या है और इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो अभी आप लोगों को मैंने फार्मूला क्या लिखवाया, कोई भी लगातार नंबर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अगर एवरेज निकालना हो तो क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो क्या हो जाएगा 49। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 49 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 49 और 1 50, 50 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 25 दूना का 50, यानी कितना हो जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा 25। हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर लगातार संख्या का एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 50, और इवन नंबर का मतलब सम संख्या 11 सम संख्या, 11 सम संख्या, टोटल नंबर कितना है 11, कितना 11 को सम संख्या दिया है। ठीक है, तो बीच वाली एवरेज होगी, यानी एवरेज कितना है, एवरेज हमारा क्या है 50, एवरेज क्या हो गया 50 दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई 50। अब देखिए सम संख्या तो 2 का अंतर रहेगा, तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 52 54, 5 गो इधर बढ़ेंगे या 5 गो इधर, तभी तो बीच वाली ये संख्या होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 54 56 58 और क्या हो जाएगा 60, और इधर 5 गो घटेंगे तो क्या हो जाएगा 48 46 44 42 और 40, क्या हो जाएगा 40। अब इसको जोड़ गिनिएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो रहे हैं। 11 क्रमागत सम संख्या हो गया, यहाँ तक हो गया 11 क्रमागत सम संख्या, तो 11 वो क्रमागत सम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए 11 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज क्या हो जाएगा, हमेशा बीच वाला होता है, तो 50 हो गया, जो कि दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे छोटी क्या है 40 है और बड़ी क्या है 60 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया कि यहाँ लिखिएगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100 जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। ठीक है, 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100, जो कि हमारा राइट उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। बोल रहा है 11 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 50 है, तो बड़ी संख्या और तथा छोटी संख्या का योग क्या होगा। मतलब सबसे बड़ी यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एवरेज दे रखा है कितना 50 और 11 इवन नंबर है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है हमेशा एवरेज होती है, तो बीच वाली से 5 उधर बढ़ेंगे और बीच वाली से 5 इधर घटेंगे, तो क्या हो जाएगी 11 सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो 40 42 44 46 48 और 50,
52, 54, 56, 58, 60 क्या हो गया? 11 गो संख्या हो गई सम संख्या। और बोल रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी 40 है और सबसे बड़ी क्या है 60 है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 हमारा क्या होगा राइट उत्तर होगा। तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है 40, 43, 46, 49, 52 ... 320 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को इसमें 3-3 का इंटरवल दे रखा है। क्या दे रखा है 3-3 का इंटरवल दे रखा है, यानी ये संख्या 3-3 के अंतराल पर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे संख्या का एवरेज हम लोगों ने कैसे बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर इस संख्या का एवरेज निकालते हैं। फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर इस संख्या का क्या निकालते हैं एवरेज निकालते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 40 है अब प्लस लास्ट कितना है 320 बट्टे क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 360 बट्टे 2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0। यानी एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज बराबर अंतिम पहला प्लस अंतिम बटे 2, तो क्या हो जाएगा 360 बटे 2 यानी 180। एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोल रहा है 40, 43, 46, 49, 52 यानी 3-3 का इंटरवल पर संख्याएं बढ़ रही है। 3-3 का इंटरवल तो मतलब लगातार बढ़ रही है। ठीक है, लगातार बढ़ रही है, तो पूछ रहा है औसत क्या होगा। तो हम जब भी लगातार संख्या बढ़े तो क्या बताया था, मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखवा रखा था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्या बता रखा था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो ये वाली पहली और अंतिम वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना देंगे। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 320 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 360 बटे 2 यानी 180। एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन एवरेज का। बोल रहा है 51, 57, 63, 69 ... 135 का औसत क्या होगा। तो देखिए इसमें 6-6 के इंटरवल पर बढ़ रहा है, यानी 51 से 6 जोड़ेंगे तो 57 होगा, 57 में 6 जोड़ेंगे तो 63 होगा, 63 में 6 जोड़ेंगे तो 69 होगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कितना तक जा रहा है 135 तक। यानी इसमें भी क्या कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार बढ़ रहा है, एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, मतलब एक अनुक्रम में बढ़ रहा है, यानी 6-6 का इंक्रीज हो रहा है, 6-6 बढ़ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये भी क्या है एक लगातार संख्या है। और जब भी लगातार संख्या है, जब भी लगातार कोई भी संख्या है तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला क्या सीख रखा है एवरेज निकालने का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। क्या सीख रखा है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो इसमें क्या हो जाएगा एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 51 प्लस 135 बटे क्या हो जाएगा 2। जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6 और 5 और 3 8। ठीक है, ये हो जाएगा कितना है 1 हो जाएगा बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 9 18 और 2 23 6। यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 93। हमारा एवरेज कितना हो जाएगा 93। जब भी आपको कोई भी लगातार संख्या दिया हो, चाहे उसमें कितने का भी इंटरवल मतलब कितने का भी गैप हो, कितने का भी इंटरवल हो, कोई भी नंबर दिया हो आपको लगातार और उसमें कितना भी मतलब गैप हो, जैसे इसमें 6 का गैप है, 6-6 का गैप है, 6-6 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग उसका मतलब एवरेज कैसे निकालेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। कोई भी लगातार अगर नंबर हो उसमें अगर गैप कितना भी अंतर हो, गैप में कितना भी का अंतर दिया हो, तो हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे उसका, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है 9, 12, 15, 18, 21, 24 ... 153 का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा होगा, होगी की जवाब क्या होगी, चाहे होगा एक ही बात है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन एक। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है 6, 11, 16, 21, 26 ... 284 का औसत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाइएगा और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 12 को 10 बार लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 को 10 बार जोड़िए, 12 को 10 बार लिखिएगा, 12 12 12 12 12 तो 100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है
और उसको 10 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी औसत क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। ठीक है, मान लीजिए ये 12 12 12 12 12 कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। ठीक है, तो देखिए 10 गो संख्या हो गया, औसत क्या हो गया 12 है, औसत कितना है 12 है। जब इस 10 को जोड़कर 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 120 भागे 10 तो क्या हो जाएगा 12, यानी एवरेज कितना हो गया 12। अब इसमें सभी में 3 जोड़ा जाए, इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, इसमें 3 जोड़ा जाएगा +3 तो क्या हो जाएगा 15, इसमें भी +3 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, यानी इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, इसमें भी 3 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ये केवल आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो 15। यानी जब ये 10 को 12 है तो एवरेज क्या हो रहा है 12, जब ये 10 को 15 होगा तो एवरेज क्या होगा 15, एवरेज क्या होगा 15, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा 15, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, यानी नया एवरेज क्या हो जाएगा न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 15। ठीक है, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 15। देखिए अब इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए बोल रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। इसको 1 सेकंड में आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बोला है कि औसत 12 है और 3 सभी में प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, यहाँ ये बात ध्यान रखना है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जा रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 12 +3 कर देंगे, नया औसत आ जाएगा 12 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 15, न्यू औसत क्या हो जाएगा 15। यहाँ लिखेंगे न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 संख्याओं का औसत 12 है, चाहे 20 संख्याओं का औसत 15 है, और सभी में प्रत्येक में चाहे सभी में 3 जोड़ा जाए चाहे 4 जोड़ा जाए, जो भी जोड़ा जाए वो डायरेक्ट हम एवरेज में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा नया एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आप लोग को समझाने के लिए मैंने किया, और ये हो गया तरीका। ठीक है, क्या करेंगे डायरेक्ट 12 + 3 बराबर 15, नया एवरेज क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम वैसे नहीं करेंगे जैसे पहले बनाए कि 12 में 3 जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, लिखेंगे न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज बराबर 20 + 8 बराबर क्या हो जाएगा 28। ठीक है, 20 + 8 बराबर क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 28। ठीक है, जो भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ऐसा कर देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 20 गो संख्या है, मान लीजिए कि ... ये 20 है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 1 से चालू होकर 20 तक जा रही है, सपोज दैट, माना कि। अब देखिए इसका एवरेज कितना है 25 दे रखा है, एवरेज कितना दे रखा है 25। अब बोल रहा है प्रत्येक में से 5 को घटाया जाए, मतलब यहाँ से भी 5 घटाया जाए, यहाँ से भी 5 घटाया जाए, और यहाँ से भी 5 घटाया जा रहा है। तो यहाँ से 20 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, सॉरी सब में से 5 घटाया जा रहा है, सब में से, तो यहाँ से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 25 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20। यानी जब सब में से हम 5 घटाएंगे तो टोटल एवरेज में से 5 घटा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कुल एवरेज में से 5 घटा लेंगे, यानी न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 25 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 20, बराबर क्या हो जाएगा 20, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 डाल लीजिएगा। यहाँ बोल रहा है यदि 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोले तो एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 20, एवरेज दे रखा है 20, और प्रत्येक में गुणा किया जा रहा है। तो जब प्रत्येक में गुणा किया जा रहा है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसा जोड़ घटाव में प्रत्येक में से घटाया जा रहा था तो डायरेक्ट हम लोग एवरेज में जोड़ते थे, एवरेज में से घटाते थे डायरेक्ट। जब भी बोले प्रत्येक में, यहाँ प्रत्येक अगर दिया रहे, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए, 2 से जोड़ा जाए, 2 घटाया जाए,
तो वहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एवरेज में अगर घटाने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट एवरेज से घटाएंगे, अगर गुणा करने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट एवरेज से गुणा करेंगे, अगर डायरेक्ट जोड़ने के लिए बोलेगा तो एवरेज में जोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एवरेज 20 दे रखा है और 2 से गुणा किया जा रहा है सभी में, तो डायरेक्ट एवरेज में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना का 40, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है यदि 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे गुणा में गुणा किए एवरेज में मतलब औसत में, वैसे ही एवरेज में 5 से भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा 5 दांग का 50, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जैसे 20 संख्या है, कोई मान लीजिए कोई भी 20 संख्या है, उसमें सब में 5 से भाग दे रहे हैं, मान लीजिए x/5 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 x/5, ऐसा मान लीजिए x को 20 बार जोड़ा जाएगा और उसको 5 से जब भाग दिया जाएगा तो मतलब टोटल एवरेज में जो भाग दिया जाएगा, तो मान लीजिए जो टोटल एवरेज है उसमें भाग देंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, यानी 50/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दांग का 50, यानी 10, नया एवरेज क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा एवरेज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी एवरेज टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपको यह हमारा चैनल पसंद आता हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।